ओम शांति 28 अक्टूबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। तो ये गायन है सूक्ष्म और स्थूल रीति से पूजा होती है। तो जब हम ब्राह्मण, जब बाबा का ज्ञान मिलता है तो अपने अंदर वो आत्मिक स्थिति हम प्रकट करते हैं अर्थात बार बार स्मृति में लाते हैं, अपने सत्य स्वरूप पर अपना अटेंशन ध्यान खिंचवाते हैं। तो वो जो आत्मा के गुण शक्तियाँ जो भी हैं वो हमारे प्रैक्टिकल कर्म में आती हैं। प्रैक्टिकल कर्म में तो आ जाती हैं, वो भी मतलब एज पुरुषार्थ या एज बाबा जैसे बोलते हैं यथा योग यथा शक्ति आती है। धीरे धीरे करके जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मिक स्थिति आती है और उसी अनुसार जो है हमारे कर्म भी होने लगते हैं। वो भी कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए गायन जो होता है वो अभी के समय का है, लेकिन पूजा इस देहभान से उत्पन्न हुए शरीर की नहीं होती है। लेकिन जो संपूर्ण रीति स्वयं को आत्मा समझ करके देवी देवताएं सतयुग में एक कॉन्शियसनेस जो है वो प्रैक्टिकल में आती है। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान के बाद हम जन्म और मृत्यु का ऐसे नहीं कह सकते हैं, पर एक जो है प्रैक्टिकल में यहाँ इस तरह से कह सकते हैं कि दिखाई देती है ना। क्योंकि जो सूक्ष्म है वही स्थूल रीति से दिखाई देता है। तो हमारे अंदर की ही वो स्थिति स्थूल शरीर के रूप में इस विश्व ड्रामा के पर्दे पर आती है, तभी वो देवी देवताएं जो है वो पूजा लायक बनते हैं। इन बातों को समझने के लिए जो है हमें थोड़ा सा साइलेंस में जाना पड़ेगा, वरना स्थूल रीति से हम मुरली पढ़ करके सुना दें तो वो सुनने वाले तो बहुत हैं, 10,000 20,000 तक भी हैं। पर एक स्थिति बन जाने के बाद हमें, जैसे बच्चा जो है वो फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफ़र होता है, अगर वो सोचे मुझे फ़र्स्ट का ही बहुत इजी लग रहा है, मैं तो हमेशा फ़र्स्ट में रहूँगा, तो ये तो बचपना हो जाता है। क्योंकि हम स्वयं के बचपन की बात करें तो हम लोग जब सेकंड थर्ड में थे तो हमें लगता था हाँ हाँ ये इतना अच्छा आ गया है। अभी खुशी भी होती थी फोर्थ में जाने की, लेकिन ऐसा होता था फोर्थ में जाने के बाद भी सोचते थे अरे फिर से हम थर्ड का एग्ज़ाम दें। तो इस तरह से अगर किसी को करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर किसी को अपनी उन्नति करनी है तो इस तरह से सूक्ष्म ज्ञान भी ले सकते हैं। और सिर्फ सुनने से भी जो है वो एक हद तक सिर्फ हमको कोई जो है वो हमारी गुजराती में बोलते हैं आंगड़ी चींदी, तो मतलब वो सिर्फ हमको रास्ता बता रहा है, लेकिन उस रास्ते पर चलना जो है वो हम में ही है। तो इस तरह से हम जो है वो स्वयं की साइलेंस की स्थिति में जाकर के और इस सूक्ष्म ज्ञान को समझे। भविष्य में पुरुषोत्तम अर्थात स्वयं की आत्मिक स्थिति में जो रहता है, पुरुष की स्मृति में रहता है, वो है पुरुषोत्तम। प्रश्न बाबा कह रहे हैं कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। तो ये बाबा बीमारी इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि अभी तक हम कहीं ना कहीं अपने देह के कॉन्शियसनेस में हैं। वैसे तो बीमारी जैसा कुछ है नहीं, लेकिन ये विश्व ड्रामा पे जो है वो स्क्रिप्ट ही इस तरह से चल रही है देह अभिमान की। लेकिन उस देह अभिमान में से निकालने के लिए बाबा को देह के ही वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये स्क्रिप्ट कैसे ख़त्म हो, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं देह अभिमान की बीमारी सबसे बड़ी क्या है बीमारी, देह अभिमान की। स्वयं को देह मानना ही, देह के द्वारा कर्म हो रहे हैं वो बीमारी नहीं है। देह के जो है वो कुछ न कुछ सोचता रहता है वो जो है वो बीमारी नहीं है, लेकिन स्वयं को वो देह समझना ही जो है वो बीमारी है। तो बाबा ने कहा ये स्वयं को देह समझने से ही जो है विकार आते हैं और वो हमको महारोगी, हमें अर्थात इस मन को जो है वो उसमें फंसा देते हैं, फंसाना ही जो है वो महारोगी है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं अगर ये देह का बाण बुद्धि में से मन में से मिट जाए, सारी छापें अगर इसमें से मिट जाए, जो भी अपनी पहचानें हमने बनाई है वो अगर इसमें से हम एक एक करके ऐसे नहीं, पर जो भी संकल्प आते हैं
उसको अपना नहीं मानेंगे तो बाप की दिल पर चढ़ बाप की दिल पर चढ़ना कोई स्थूल ऐसे सोफ़ा सेट नहीं है जिस पर कि हम चढ़ कर के बैठ जाएँ। लेकिन क्या होगा, उस बाबा के समान जो है हमारी स्थिति, स्मृति, सोच, दृष्टि, वृत्ति बन जाएगी। वही है बाप की दिल पर चढ़ना। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि अगर दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि अर्थात क्या, स्थूल रीति से समझते हैं कि बहुत कुछ समझ सकते हैं विशाल बुद्धि कि सारा विश्व अपना है, ये वो ठीक है, चलो अच्छा है। लेकिन हम अपने अनुभव से सुनाते हैं, साइलेंस में रह कर के जो हमने अनुभव किया है। विशाल बुद्धि ऐसी कि अपनी बुद्धि को एकदम जो है एक ही सोच में डुबो दो कि अद्वैत, कि कोई भिन्न है ही नहीं। न मैं हूँ, न सामने वाला है, न ए है, न बी है, न सी है, न डी है, न रीना है ना। पर सब क्या है, एक ही है। अद्वैत से बुद्धि निकाल देना, एकदम अपने जो है बुद्धि को, इसमें बाबा ने जैसे विशाल कहा है क्योंकि देह के हिसाब से कहा है, और जो निराकारी हिसाब से है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, एकदम जो है वो एक बाबा के सिवा कुछ भी नहीं। इतना हम बुद्धि को जो है व्यर्थ बातों से फ्री कर दें। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं ज्ञान चिता पर बैठो, अर्थात बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, बाबा क्या ज्ञान दे रहे हैं, हमेशा बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा अल्फ और बे। तो बाबा सिर्फ इतना ही ज्ञान देते हैं, तुम आत्मा बिंदी, मैं बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो उस ज्ञान चिता पर बैठना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है वो जस्ट माया का इल्यूशन है। हमने पहले भी कहा हुआ है, दुनिया सिर्फ इतनी ही है जितनी हमको इस समय एट प्रेजेंट, मोबाइल को भी छोड़ करके इन स्थूल आंखों से जो दिखाई दे रही, बस इतनी भी। हमारे पीछे भी हम सोचते हैं कि पीछे जो है हमारे ये है वो है, जैसे हम अभी सोच रहे हैं हमारे पीछे किचन है या उसके पीछे और कोई घर है, कुछ भी नहीं है। जस्ट ब्लैक 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 ब्लैक, इन्फिनिट ब्लैक है। तो ये सोच बना के रखना। और अगर हमको इन बातों पे विश्वास नहीं आता है तो हम क्वांटम फिज़िक्स में भी जान सकते हैं। क्वांटम फिज़िक्स से पहले बाबा ने ही हमको समझा दिया है, पर फिर भी अगर हमको, क्योंकि हम भी नहीं मानते थे इन बातों को, कोई कहता था तो हम कहते थे ना, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन जितना जितना हमने, एक तो क्वांटम फिज़िक्स के बारे में, क्योंकि हमारी वो थोड़ी सी वो पढ़े लिखों की वो बुद्धि होती है ना, कि हर एक बात जो है वो प्रूफ करके ही हम समझते हैं। तो इस तरह से हमने भी जो है साइलेंस में चले गए, कुछ जो है बाह्य जगत से ज्ञान लिया तो हमको पता चला, और उसका हमने रियलाइज़ भी किया, प्रयोग भी किया, जो कि 1-2 दिन से बाबा प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। तो बस इतनी ही है। बाकी वो जो हमको दिखाई दे, हमको बुद्धि में आ रहा है कि मेरा बेटा स्कूल गया हुआ है, पति जो है ऑफिस गए हुए हैं, सास जो है वो कहीं और दिल्ली बॉम्बे में है, तो वो सब कहाँ है, सिर्फ बुद्धि में ही है हमारे। पर ये बातें जल्दी से हज़म नहीं होगी, हमें भी नहीं हुई थी, हो सकता है किसी को हो भी जाए। फिर आगे बाबा कह रहे रूहानी सेवा में लग। तो रूहानी सेवा अर्थात अधिक से अधिक अपनी आत्मिक स्मृति में लगा, वाणी को चलाने के साथ साथ बाप को अच्छे। वाणी एक तो स्थूल रीति से भी जो हम ये वाणी चला रहे हैं मुख द्वारा, और दूसरी जो है संकल्पों की भी जो बोल है, उसके साथ साथ अपने जो है वो साइलेंस में चले जाओ, इन संकल्पों से भी परे चले जाओ। दूसरा बाबा धारणा में कह रहे हैं कि समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं। क्योंकि समझदार होगा उसको, जैसे पहले भी ऊपर भी हमने आपको बताया कि ये माया जो है हमें दिखाई दे रही है ना, तो दिखाई दे रही है कि ये है वो है, फ़ोटोज़ में हमें दिखाई दे रहा है, ये सब जो है वो जस्ट वेव्स के रूप में है और कुछ नहीं है। तो इसको अच्छी रीति से समझने, और समझने के बाद भी जो है माया बहुत पकड़ लेती है हमें, बार बार उस माया के साथ हम अटैच हो जाते हैं। जैसे आगे मुरली में भी बाबा ने कहा कि माया थप्पड़ लगा देती है, मुंह फेर देती है, या जो भी कहा, 4-5 बातें जो है माया के बारे में कही। एक तो थप्पड़ की तो कही बाबा ने, अर्थात कि पता है, ज्ञान के आधार से हम समझदार बन गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस दिखने वाली दुनिया के साथ जो है हम चिपक जाते हैं। तो वही है माया के तूफान, बहुत रियल दिखाएगी। अरे देखो, यही तो है, यही तो सत्य है, ये दिखने वाले एरोप्लेन्स, ये दिखने वाली बिल्डिंगें, है ना, ये सब कुछ सत्य है। अरे ये यहाँ पे रहता है फ्लैट में,
हम इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। हमें लगता है ना कि ये इतने सारे फ्लैट बने हुए हैं, ये 5th फ्लोर पे जो है हमारा कोई रिलेटिव जो है इस फ्लैट में रहता है ना, हमें ऐसा लगता है। पर हम थोड़ा-सा इसको जो है वो बाबा हमेशा कहते हैं कि स्थूल जो नाटक आते हैं ना, उसके हिसाब से कंपेयर करके देखो। तो जब भी हम तारक मेहता देखते हैं, तो उसमें इतनी बड़ी सोसाइटी हमें दिखाई देती है ना? तो सोसाइटी में हमें लगता है कि ये बीड़े का घर है, ये पोपटलाल का घर है, बबीता का घर है, ये कौन है, जेठालाल का घर है ना? तो वो जस्ट उसकी बालकनी दिखाते हैं, बाहर का पोज़ होता है, और जो अंदर उनके घर की शूटिंग की हुई है, वो पता नहीं कहाँ पे की हुई है, हमें नहीं पता है वो, है ना? तो इसी आधार से हम समझ सकते हैं क्यों बनाए हैं ये स्थूल नाटक बाबा ने। ये हमारी ही बुद्धि का ताला खोलने के लिए, क्योंकि इन बातों को वैसे हम ना समझ सकें, लेकिन जो है उस ज्ञान को किसी भी तरीके से हमारे अंदर जो क्लियर करने के लिए बाबा ने ये स्थूल नाटक बनाए। तो ये बात तो आपको पता है ना, जो बाहर की सोसाइटी दिखाई दे रही है वो जस्ट जो है बाहर का सेट है, बाकी हर एक का जो अंदर का घर दिखाया हुआ है वो सबके अलग अलग है, कहाँ कहाँ है वो हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये सब माया है, दिखाई देगी कि अरे भाई जेठालाल बाहर बालकनी में खड़ा है, उधर बीड़े बालकनी में खड़ा है, तो मतलब वो अपने घर से नहीं, उनका घर तो कहीं और, मतलब उनका रियल घर नहीं, वो उस शूटिंग में तारक मेहता की सीरियल में भी जो है वो कहीं पे और उनका घर होता है। तो बाबा कहते हैं आंखें धोखा देती है, अर्थात स्थूल आंखें तो है ही, वो स्थूल आंखें भी जो है वो मेन तो मन के साथ ही जुड़ी हुई हैं। अगर मन चंचल है तो आंखें ज़रूर धोखा देंगी। तो हमें किसको पकड़ना है? पकड़ना मतलब कि किसको देखना है, क्योंकि पकड़ना किसी को भी नहीं है हमें। पकड़ना अर्थात उसका कुछ हम लोगों को, उसको हम राय सलाह दें या उसको कुछ समझाएं, वो तो चलो कर सकते हैं ज्ञान के हिसाब से, लेकिन जस्ट उसको देखना ही जो है वो हमारे लिए, मतलब मन के लिए काफ़ी होगा। और उससे डिटैचमेंट देखते हुए, ये मैं नहीं, मेरा सत्य ये नहीं, है ना? तो कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है, अर्थात उसको सच नहीं मानना है। विकार की बातें कोई सुना रहा है, रोल के अंदर जो है हमारा पार्ट है सुनने का, लेकिन उसको सच नहीं मानना है, वही नहीं सुनना। फिर दूसरा, बाबा प्रश्न पूछने के लिए अपने मन से ही हमें कह रहे हैं कि कितनों को आप समान बनाते हैं। अभी बनाते मतलब उनको पकड़ पकड़ के हम कह नहीं सकते हैं कि भाई तुम लोग रोज़ मुरली क्लास में आओ, तुम लोग अमृत वेले उठो, है ना? तो अगर वो कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम उसको उसके सत्यता में तो देखो। तो वही क्या है, आप समान, वही जो है वो सेवा है। कि जैसे हम निराकारी आत्मा हर बात से अछूती है, ये तो मन जो एक्टिविटी है वो घूम रहा है, सबका मन एक्टिविटी के रूप में, ऐसे है आप समान बना। मास्टर पतित पावनी बन, सबको पावन राज राजेश्वर बनाने की सेवा करनी, कि हर एक को उससे कि ये जो कर रहा है वो ये नहीं है, उसके पीछे की उसकी सत्यता को देखना कि वो उसका ओरिजिनल आत्मा तो सदैव जो है वो राज्य है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अर्थात जो भी ये इस रोल को अवगुण मिले हुए हैं उसको कहीं हम अपना तो नहीं कह रहे हैं। देवी गुण का धारण कहाँ तक किए, कहाँ तक अपने को जो है आत्मा समझ करके जो है हम कर्म में व्यवहार में आते हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। तो संकल्प और कर्म कैसे श्रेष्ठ बनेंगे हमारे, कि जितना जितना हमारे संकल्प ज्ञान युक्त होंगे, अर्थात ज्ञान क्या है कि तुम आत्मा हो, तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में हमारे संकल्प चलते हैं, उस सत्यता में स्थित रह करके हमारे संकल्प चलते हैं, तो वो जो हैं सफल होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो इसीलिए बाबा थोड़ा भक्ति मार्ग का हमें बता रहे हैं कि यादगार में है कि कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं या फिर गणेश को नमन करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तो स्व की स्मृति, स्वास्तिका अर्थात स्व की स्मृति कि मैं कौन हूँ, साइलेंस आत्मा हूँ, हर विचार से परे की, हर शब्द से परे की, हर पहचान से परे, हर चित्र से परे की, हर फीलिंग से परे, हर इमोशन से परे वाली मैं आत्मा हूँ, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है,
वो हम लोग थोड़ी देर साइलेंस में बैठ कर के सोच सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ये इस जन्म में इस दुनिया की जो भी पहचानें मिली हुई है, उसको हम मिटाते जाएँ, कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं, तो बाकी कौन बचता है? वो मैं हूँ और बाकी कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है, उसी में ही सब कुछ है। उस कुछ नहीं में ही सब कुछ है। कि वो कुछ नहीं है तभी जो है ये देह की पहचाने हैं, ये सब कुछ ये देह है, देह के संबंधी हैं, देह के पदार्थ हैं, देह का नाम मान शान। तो ये है स्व की स्मृति कि मैं कुछ नहीं हूँ और इस कुछ नहीं के ऊपर सब कुछ है। वो है गणेश, जो बाबा कह रहे हैं कि नॉलेजफुल। गणेश को क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल, कि इस कुछ नहीं में के अंदर ही जो है ये सब कुछ है। तो बाबा ने कहा कि जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प का उस साइलेंस में रह करके हम कोई भी कर्म या संकल्प करते हैं तो वो सफलता का अनुभव कराता है, अर्थात हमें खुशी, शक्ति, शांति सब कुछ प्रदान करता है। स्लोगन ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात ज्ञान मिला हुआ हमारा जीवन, उस ज्ञान वाले जीवन में ही हमें खुशी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें कुछ भी बाहर से अपने अंदर भरने की ज़रूरत नहीं है। बाहरी दुनिया का वस्तु, वैभव, व्यक्ति कुछ भी भरने की ज़रूरत, जबकि हम उन सब से भरपूर हैं, क्योंकि उन सब की व्यक्ति, वस्तु, वैभव की ब्लूप्रिंट जो है मुझ आत्मा के अंदर, रीना के अंदर नहीं है। फिर से हम कह देते हैं वो रीना भी जो है वो ब्लूप्रिंट के रूप में मुझे आत्मा के अंदर है। तो जो इतना ज्ञान जब हमें मिलता है और दूसरों को भी इसी ज्ञान से हम देखते हैं तो वह है उनका